प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट घुरकी हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक तरीका ये जो है बहुत ही इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। साइबर नाइफ में 99% जो इसके रिजल्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। तो किस किस मर्ज का इलाज मुमकिन हो सकता है और तरीक़ाकार क्या होता है इसका? अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। मैं साइबर नाइफ पे आने से पहले एक सेकंड ये बता दूं कि 92 जी। का जब हम वर्ल्ड कप क्रिकेट जीते थे तो मैं टीम का डॉक्टर था। अच्छा। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त, अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। साइबर नाइफ जी एक मशीन, ये साइबर नाइफ जो मशीन है, ये कैंसर, शुरू के कैंसर 2 इंच तक इनका साइज हो, हम्म। उनको ये जला देती है कंप्यूटर की मदद से। खास शुआएं, सिर्फ बीमार जो हिस्सा होता है ट्यूमर वाला, रसौली वाला, उसको, जो आम शुआएं हैं जब वो लगाई जाती हैं कैंसर को, तो जो नॉर्मल टिश्यूज हैं इर्द गिर्द के, मसलन अगर फेफड़े का कैंसर है तो उसमें शुआएं लगेंगी तो नॉर्मल फेफड़ा भी डैमेज हो जाएगा। मगर इसमें यह है कि सिर्फ उस चीज को ही ये अटैक करता है। इसके लिए जरूरी यह है जी कि जल्दी तशखीस हो और फिर जल्दी जल्दी इसका इलाज हो जाए। ठीक है। ये मशीन $4 मिलियन की मशीन है ठीक और है। पाकिस्तान के अवाम का कोई मुकाबला नहीं है। अगर इनको तो आप डॉक्टर पे साहब, इसका तो फिर यकीन इलाज और भी बड़ा महंगा होगा, क्योंकि मशीन इतनी महंगी है, फिर इलाज भी महंगा होगा। क्या हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? ये आपका बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये अमेरिका में एक मरीज के इलाज पे $1 लाख लगते हैं। अच्छा। बरतानिया में, पूरे बरतानिया में ये 4 मशीनें हैं और वहां पे तकरीबन 30,000 पाउंड खर्चा आता है। ठीक है। हमारे यहाँ औसतन 5 सेशंस लगते हैं इन हम्म। शुआओं के। ठीक है। और ये दिमाग के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, जिगर के कैंसर, रीढ़ की हड्डी के कैंसर, प्रोस्टेट की रसौलियां, इन सब में बहुत कारआमद होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ इसका 5 सेशंस का खर्चा, जो कि हमारी कॉस्ट है, हम्म। बिजली, स्टाफ, मेंटेनेंस, ₹12.5 लाख खर्चा आता है, जिसमें से ₹7.5 लाख हमें ये हेल्थ कार्ड से मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ी नेमत ये है। तो यकीनी अल्लाह तौर करे पे ये जारी बहुत ही रहे। खुशाइंद है डॉक्टर साहब। और ये जो इसकी खसूसियात हैं, इसमें ना ही बेहोश किया जाता है मरीज़ को, ना इसमें खून बहता है, बल्कि रोबोट मरीज़ से तकरीबन 2 फुट के फासले पर मुख्तलिफ इतराफ से जो शुआएं हैं उसके ज़रिए ऑपरेट करता है। एक तो ये बताएगा कि ये फैसिलिटी पाकिस्तान में किन किन हॉस्पिटल्स में है और कितने अरसे के बाद एक मरीज़ की बारी आती है अगर वो आज राब्ता करता है हॉस्पिटल से? तो ये दो हैं जी, 2 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। सबसे पहला कराची में, ठीक। और वहां पे अब माशाल्लाह से दो मशीनें हैं। और ये ठीक है। हुकूमत नहीं, ये साहिब सरवत लोग चला रहे हैं। और जबरदस्त। माशाल्लाह। उन्हीं की मदद से हमने यहां भी सेंड किया, क्योंकि हम्म। कराची की मशीनों में 35% कम अज कम जो मरीज जाते थे वो हम्म। शौकत खानम लाहौर से जाते थे। तो ठीक है। हमने सोचा कि चलें, इलाज तो मुफ्त हो रहा है लेकिन जाना, रहना, खाना पीना। तो जाहिर है बहुत हमारे यहाँ मुश्किल तो है एक जी मरीज के लिए। चंद चंद दिनों, बल्कि चंद हफ्तों में मरीज की अल्लाह के फजल से बारी आ जाती है। हम्म। और और स्ट्रेचर पे लोग आते हैं और इसके बाद अल्लाह के और फजल से शिफायाब चल के होकर जाते जाते हैं। हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें एज वाइज, बच्चों और बड़ों में एक ही तरह से ये शुआएं देकर उनका इलाज किया जा सकता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी बहुत सारी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जिस तरह जिन बीमारियों का जिक्र इसमें हो रहा है, जिनकी तशखीस के बाद इलाज जो है वो इस लेजर ट्रीटमेंट से किया जा सकता है। तो क्या बच्चों के ऊपर भी इसी तरह से असरअंदाज होगा ये और इसी तरह से काम करेगा? बिल्कुल हो सकता है जी। बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा नींद की दवा देनी पड़ती है, सेडेट, क्योंकि वो मशीन में उनको रखना जरा मुश्किल होता है। ठीक। हम्म। वरना उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 100 साल उम्र हो, चाहे 1 साल उम्र हो, ठीक है। सबका इलाज इन शुआओं से हो सकता है, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है और तो कंप्यूटर की डॉक्टर साहब, मदद क्या से ऐसा भी हो बिल्कुल। सकता है कि बीमारी दोबारा से आपके ऊपर अटैक कर दे, एक दफा लेजर ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से आप उस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, या चांसेस नहीं है इसके? ये जो रसौली है जी, जिस जगह पे होती है वहां से तो वो मुकम्मल खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो मेटास्टेसिस हम कहते हैं, जो और जगहों पे फैला हो, हम्म। वो अगर ज्यादा हो जाए तो उनके उनके साथ दोबारा हो सकता है।
ہم لوگوں نے 20 چھوٹی چھوٹی رسولیاں بھی دماغ میں ایک وقت میں شعاؤں سے ان کا علاج کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں کسی قسم کا درد بھی نہیں ہوتا مریض کو، یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، بڑے سکون سے مریض ہوتا ہے، نہ کوئی درد ہوتا ہے، نہ کوئی بے ہوشی دینی پڑتی ہے، بڑے آرام سے تسلی سے لیٹ کے، اور وہ کمپیوٹر سارا کام کرتا ہے، اور باقی اللہ کے فضل سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ کیونکہ کافی کاسٹلی ہے، پاکستان میں تو 2 ہی جگہوں پر موجود ہے اور وہ بھی کافی کاسٹلی علاج ہے، پیشنٹ جو ہے وہ ان کو کیا فری علاج بھی دیا جاتا ہے جو کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے اتنے اخراجات؟ کیا اس طرح کی بھی کوئی آپ کے پاس سہولت موجود ہے جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں؟ جی، ابھی بھی ہم نے اب تک 700 مریضوں کا علاج کیا ہے، اور اکثریت ان میں سے صحت کارڈ کے مریض ہوتے ہیں، جو 2/3 خرچہ صحت کارڈ دے دیتا ہے، اور جو باقی کچھ رہ جائے تو وہ مخیر حضرات دے دیتے ہیں۔ درست۔ حکومت سے ہم نے بہت دفعہ اپیل کی ہے کہ جی یہ آپ ہی کے مریض ہیں، ہمارے پاکستانی، تو آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں تاکہ ہم ان کو اور مؤثر انداز سے مریضوں کا علاج کر تو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں صحت کارڈ، یہ بھی تو میرے خیال میں کافی فائدہ مند ہے، اور یہ بھی حکومتی کی اسکیم ہے جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تھی، لیکن اس کو ابھی بھی اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، اللہ کرے کہ وہ چلتی رہے، جی، اس پہ بہت قدغن لگ رہی ہے۔ جس حساب سے اس کا استعمال ممکن تھا، ہم لوگوں نے خود اس کا غلط استعمال کر کے حکومت کو مجبور کیا ہے کہ اس کے بارے میں دوبارہ سوچے، لیکن اچھی اس پہ ہم اچھی نگرانی کر کے اگر وہ کریں تو اس سے بہتر کوئی اور میرا خیال ہے ابھی تک پاکستان میں چیز انٹروڈیوس نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، پروفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں گرکی ہاسپٹل کے، اور